नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 41 से 43 तक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वासना एक साथ इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्रभावित करती है और अपने वश में कर लेती है। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर अध्याय 3 के श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन इंद्रियों पर नियंत्रण करो और ज्ञान का नाश करने वाले इस वासना को दृढ़ता पूर्वक वश में करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य वासना के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इंद्रियां स्थूल अंग है, इसलिए इनको वश में करना भौतिक रूप से आसान है। हठ योग, उपवास, साधना आदि कई ऐसे मार्ग हैं जिनसे इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों का वश में आने से मन भी शांत होता है और जब मन शांत होता है तो बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। अध्याय 3 के श्लोक 42 और 43 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां स्थूल पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। इस प्रकार ये जानकर कि जीवात्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है, अपने आप को आत्मा में स्थित करो और हे महाभाऊ, इस वासना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। श्लोक 42 और 43 को एक साथ पढ़ना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में बाद का श्लोक यानी 43 को अगर स्वतंत्र पढ़ा जाए तो समझना कठिन हो सकता है। श्लोक 41 में भगवान ने वासना पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रारंभिक उपाय का वर्णन किया था। इस श्लोक में भगवान वासना और इंद्रियों पर नियंत्रण करके आत्म संयम और दूसरा और प्रभावी उपाय का वर्णन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले श्री कृष्ण ने मनुष्य में इंद्रियों, मन और बुद्धि के सापेक्षिक क्रमवृद्ध स्थिति के रहस्य का वर्णन किया। भगवान ने कहा कि अगर इंद्रियां प्राकृतिक वस्तु से श्रेष्ठ है, लेकिन मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार अगर क्रम में ऊपर के निकाय को नियंत्रण किया जाए तो उसके नीचे के निकाय अपने आप नियंत्रण में आते हैं। जैसे मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। इसी प्रकार अगर बुद्धि पर नियंत्रण कर दिया जाए तो मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा और अगर कोई आत्मा में स्थित हो जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। तो ये था अध्याय 3 के श्लोक 41 से 43 और आज की वीडियो में हमारा अध्याय 3 भी समाप्त होता है। अध्याय 4 के श्लोकों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।